अगर भारत में 20 मौतें होती है उसमें से एक मौत उस बॉडी मास इंडेक्स को अपने मेंटेन रखना। नमस्कार, मेरा नाम रजत कुमार और आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो भारत में करीबन 57% लोगों को है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये बीमारी से वो ग्रसित है। और अगर भारत में 20 मौतें होती है उसमें से एक मौत उस बीमारी के कारण तो जरूर होगी। और करीबन भारत में 1 मिलियन लोग इस बीमारी के कारण मारे जा चुके हैं। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ डायबिटीज़ के ऊपर, एक ऐसी बीमारी जो कि करीबन हर भारतीय को है और हर भारतीय को हो सकती है। तो इससे सतर्क रहने के लिए और इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। चलिए बिना समय बर्बाद किए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखिए। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको कहा जा सकता है कि जिसके होने से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। आखिर ये ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता क्यों है? देखिए, ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का 2 कारण हैं। पहला कारण कि आपका पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर पा रहा, और दूसरा कारण कि आपका शरीर जो है वो इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। आखिर ये इंसुलिन है क्या जो इतना काम का चीज़ है? इंसुलिन जो है वो एक तरह का हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज से निकलता है। वो पैनक्रियाज से निकलता है और वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसलिए इंसुलिन हमारे शरीर के लिए इतना देखिए, आसान भाषा में अगर बोला जाए तो डायबिटीज़ 2 तरह का होता है, पर डायबिटीज़ बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन आपका पैनक्रियाज सिक्रेट नहीं कर पाया है। जो मैं डायबिटीज़ क्या होता है उसमें भी मैं बता चुका हूँ। अब टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन आपका शरीर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, उसे हम लोग कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। और टाइप 3 जो हो गया, जिसको हम लोग गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, वो बेसिकली आपका प्रेग्नेंट लेडीज़ को होता है। वो ज़्यादा ये भी नहीं होता, लेकिन वो कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज़ तक। हमने सुना था कि टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे पैनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो पाती, पर ऐसा होता क्यों है? देखिए, बेसिकली इसका कारण क्या है कि जब हम लोग अपने ज़रूरत से ज़्यादा शुगर कंज्यूम करेंगे तो उसमें हमारे शरीर ब्लड शुगर लेवल में शुगर का मात्रा बढ़ेगा। और ज़्यादा शुगर लेवल जब हो जाता है और शुगर की मात्रा जब बढ़ जाती है, तब वो क्या करते हैं, हमारे पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को डैमेज कर देता है। और यही बीटा सेल होता है जो कि इंसुलिन को मैसेज पहुंचाता है कि अब आपको निकलने का समय हो गया। लेकिन क्योंकि वो डैमेज हो जाता है, वो मैसेज नहीं पहुंचा पाता, इसलिए हमारे शरीर से इंसुलिन सिक्रेट ही नहीं होता और वो कंटिन्यू डैमेज ही रह जाता है, क्योंकि हम इतना शुगर कंज्यूम कर लेते हैं जिसकी हमारी ज़रूरत ही नहीं। अब बात आती है, पैनक्रियाज ने तो इंसुलिन सिक्रेट कर दिया, मान लीजिए वो सब कुछ सही है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में ये भी तो था कि शरीर हमारा उन इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अब इनको इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा? शरीर हमारा इंसुलिन को इसलिए भी इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि हमारे पेट के चारों तरफ एक बेली फैट जम जाती है, जो कि कम एक्सरसाइज के कारण होता है। और ये बेसिकली होता इसलिए है कि हम लोग का शरीर धीरे धीरे इवॉल्व होता है अपनी ज़रूरत के अनुसार। जैसे आज हमारा शरीर, हर भारतीय का शरीर इस तरह से इवॉल्व है कि ये गर्मी को बर्दाश्त कर पा रहा है, लेकिन इसी गर्मी को वो अमेरिकन लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उनका शरीर उस तरह से इवॉल्व हुआ है और हमारा शरीर इस तरह से इवॉल्व हुआ। इसी तरह इंसुलिन भी सोच रहा है कि अब जब इसको ज़रूरत ही नहीं है तो हम इस पर मेहनत ही क्यों करें, कम खर्चे में काम निकल जा रहा है, कम मेहनत में। उसी तरह इंसुलिन भी छोड़ दे रहा है, जिसके कारण वो बेली फैट के कारण, कम एक्सरसाइज के कारण वो टाइप 2 डायबिटीज़ तक क्रिएट कर जा रहा है। और इंसुलिन फिर भूल जा रहा है कि हमें शुगर लेवल को कंट्रोल। देखिए, क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट नहीं करेगा। तुरंत शरीर को इन्फॉर्मेशन जाएगा कि भाई इंसुलिन निकला ही नहीं, तो वो तुरंत खबर पहुंच जाएगा ब्रेन तक कि इंसुलिन नहीं निकला, तो वो पता चल जाता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि वो धीरे धीरे उसका आदत लगती है, और आदत हमेशा धीरे धीरे लगती है। और जब पीक लेवल पे पहुंच जाता है तब उसे खबर मिलती है कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ हमेशा लेट पता चलता है। बेसिकली सिम्टम्स जो है वो कुछ इस तरह प्रकार हैं, जैसे प्यास लगना, बार बार टॉयलेट जाना, आंख के सामने धुंधलापन, कुछ नज़र नहीं आना, या फिर पैर में घाव, ये सब कुछ हो जाए। किडनी फेल्योर भी एक सिम्टम्स में आ जाते हैं उनके। देखिए, बेसिकली बचने का तरीका सिंपल है। इससे अगर बचना है तो सिंपल तरीका है कि, और बहुत ज़्यादा सुने भी होंगे आप लोग, अपना वजन कम करना, बॉडी मास इंडेक्स को अपने मेंटेन रखना। इसको मेंटेन रखने के लिए आपको कम से कम 30 मिनट का लाइट एक्सरसाइज दिन में करना ही चाहिए। इसके साथ साथ सेचुरेटेड शुगर जैसे चीनी हो गया, उसका कम इस्तेमाल करना, या फिर कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, ये सब का कम इस्तेमाल करना। इससे क्या, वैसे भी गर्मी का सीज़न है,
इसे अगर कम इस्तेमाल कीजिएगा तो पानी का लेवल भी कंट्रोल में रहेगा आपके शरीर में। और तो और थोड़ा सा सलाद खा लिए, ये भी काफ़ी अच्छी आदत है, इससे भी शरीर में सब कुछ मेंटेन रहता है। और तो और स्मोकिंग नहीं करना, ये भी एक प्रिवेंशन हो सकता है। ज़्यादा सिगरेट पीजिएगा तो ऐसे भी डायबिटीज़ प्लस स्मोकिंग इज़ ए हैज़ार्ड। देखिए बेसिकली बात क्या है कि अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है और आपको शुरू में ही पता चल गया कि टाइप 1 डायबिटीज़ हुई है आपको, तो आप सीधे इंसुलिन लेना चालू कीजिए और शुगर कंज्यूम करना बंद कर दीजिए। शुगर जैसे ही कंज्यूम बंद होगा तो उसी शुगर अमाउंट रहेगा और इंसुलिन आपका इंसुलिन वाला काम तो करेगा ही, और इससे क्या होगा, बीटा सेल धीरे धीरे रिकवर होगा। बीटा सेल अगर समय रहते रिकवर हो गया तो आपको प्रॉब्लम खत्म, आप फिर से रिकवर हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आप दवाई के ऊपर निर्भर हैं। जैसे कुछ दवाइयों में मेटफॉर्मिन होती है, वो नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन मेटफॉर्मिन जिस दवाई में होती है वो होती है शुगर की दवाइयाँ। और भी कई दवाइयाँ होती हैं मेटफॉर्मिन के साथ आती हैं, तो बेसिकली वो शुगर की दवाइयाँ होती हैं। लेकिन शुगर की दवाइयों के साथ साथ कुछ पेशेंट्स को हाई बीपी की दवाई या फिर पैर में घाव का दवाई या फिर आँख का दवाई, ये सब भी प्रिस्क्राइब किया जाता है उनके कंडीशन के हिसाब से। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सजेशन दीजिए कि मैं इस टॉपिक को और इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकता था, या फिर फार्मेसी के ऊपर और कुछ और सजेशन देना हो तो वो भी बताइए कमेंट के थ्रू। और अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और मैं इससे काफ़ी लोगों को मदद होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।